हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 के लिए यहाँ पर आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। 10 फरवरी से आपके आवेदन शुरू हो रहे हैं। कक्षा 1 से लेकर 12 तक के लिए सभी के लिए पद हैं, यानी कि प्राइमरी के लिए भी और साथ ही साथ जूनियर के लिए कक्षा 9, 10 और 11, 12 के लिए भी पद हैं। आपकी जो परीक्षा हो रही है ये मार्च में ही हो जाएगी। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है दोस्तों कि आगे चलकर यानी कि अगस्त में शिक्षक भर्ती परीक्षा का चौथा चरण भी करवाया जाएगा। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 वैकेंसी तीसरे चरण की बिहार शिक्षक भर्ती का ऐलान 10 फरवरी से करें आवेदन। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई फेज़ 3 के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है फ्रेंड्स, ये शुरू होगी 10 फरवरी 2024 से और आवेदन के योग्य अभ्यर्थी 23 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। ये लास्ट डेट है 23 फरवरी। बीपीएससी टीआरई 3 वैकेंसी, बीपीएससी ने तीसरे चरण की बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का ऐलान कर दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बीपीएससी टीआरई 3 फेज़ 3 यानी कि तीसरी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया दोस्तों ये 10 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो रही है और इस भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थी 23 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। कब तक? 23 फरवरी तक। परीक्षा की डेट आ चुकी है। 7 मार्च से लेकर 17 मार्च के बीच में परीक्षा करवाई जाएगी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगस्त में बीपीएससी टीआरई 4.0 का आयोजन भी करेगा, तो ये बात भी यहाँ पर अंडरलाइन करने योग्य है। जल्दी ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट जो कि www.bpsc.bis.nrc.in है, तो इस पर इसका जो विस्तृत विज्ञापन है जारी किया जाएगा और अभ्यर्थी ऑनलाइन बाकी जो है यहाँ पर ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती में प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक के लिए पद रहेंगे, यानी कि ये एक कंप्लीट शिक्षक भर्ती है। यहाँ पर आपको सभी में आवेदन करने का अवसर मिलेगा। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कहा कि SC/ST विभाग की अधियाचना बाद में आने के चलते उसे शिक्षा विभाग की वैकेंसी के साथ ही जोड़ दिया गया था। चूँकि शिक्षा विभाग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसीलिए SC/ST विभाग का भी नहीं आएगा। EBC/BC वेलफेयर का सप्लीमेंट्री आ गया है, तो अब टीआरई 2.0 की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है। अगस्त में टीआरई 4.0 होगा। इससे पहले मार्च में शिक्षक भर्ती परीक्षा का तीसरा चरण जो है ये पूरा करवाया जाएगा। चूँकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया जा रहा है, इसलिए आप इसे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के तौर पर ले सकते हैं कि चलो आपके लिए ये एक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है। अतुल प्रसाद ने कहा कि 22 से 24 मार्च के बीच तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 22 से 24 मार्च के बीच में आपका जो परिणाम है ये आ जाएगा। टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, तो ये बात भी यहाँ पर अंडरलाइन करने योग्य है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। अतुल प्रसाद ने कहा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो ये बात भी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभ्यर्थी इसके लिए तैयार नहीं है। आगे जाकर टीआरई में नेगेटिव मार्किंग रखने का सोचा जाएगा जब अभ्यर्थी पूरी तरीके से बीपीएससी एग्ज़ाम के तौर तरीके से वाकिफ़ हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बार भी मल्टीपल रिजल्ट दिया जाएगा और टीआरई फेज़ 2 की तरह ही फेज़ 3 में भी एक ही परीक्षा करवाई जाएगी। तो जो परीक्षा होगी वो बिल्कुल एक ही रहेगी। परीक्षा जो होगी दोस्तों ये 2.5 घंटे की होगी। इसमें भाग 1 में भाषा की परीक्षा होगी और भाग 2 में सामान्य अध्ययन और भाग 3 संबंधित विषय की परीक्षा इसमें करवाया जाएगा। मतलब कि जो पेपर होगा उसके 3 भाग होंगे। पहले भाग में भाषा, दूसरे भाग में सामान्य अध्ययन और तीसरे भाग में संबंधित विषय। भाग 1 यानी कि जो भाषा पेपर होगा ये क्वालिफाइंग रहेगा। ये 30 नंबर के 30 प्रश्न, ये क्वालिफाइंग जो भाग होगा भाग 1 जो कि क्वालिफाइंग होगा भाषा के लिए, इसमें 30 नंबर के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन 40 नंबर के 40 प्रश्न होंगे। वहीं जिस विषय के शिक्षक बनेंगे उस विषय से 80 नंबर के 80 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। भाषा में क्वालिफाई करने के बाद ही मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो मतलब क्वालिफाइंग जो है ये क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। और तीसरी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन की अंतिम तिथि ही पात्रता की कट ऑफ डेट होगी। तो जो लास्ट डेट है
उस डेट तक आपके पास पात्रता होनी चाहिए। अगर इस डेट तक बीएड, डीएलएड, सीटीटी या फिर एसटीटी का रिजल्ट नहीं आता है तो आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। तीसरे चरण की शिक्षकों की यह बहाली शिक्षा विभाग और अल्पसंख्यक विभाग के अधीन आने वाले स्कूलों के लिए की जाएगी। इस बहाली में 4 श्रेणी के पदों पर शिक्षक नियुक्ति की जाएगी। बीपीएससी की ओर से बताया गया है कि तीसरे चरण में होने वाली बहाली में प्राइमरी, मिडिल, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक श्रेणी के लिए नियुक्ति की जाएगी। हालांकि एसटीटी के जो अभ्यर्थी हैं वो नाराज़ भी हैं। अभ्यर्थियों को आवेदन की अंतिम तिथि 23 फरवरी तक इस भर्ती के लिए पात्र होना है। ऐसे में बिहार एसटीटी 2024 और प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष के प्रशिक्षु मार्च में होने वाली टीआरई 3.0 भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो इसके चलते जो है एसटीटी के अभ्यर्थी वो काफ़ी मायूस हैं। तो दोस्तों ये एक कंप्लीट डिटेलिंग मैंने आप लोगों को उपलब्ध करवा दी है और उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर करूँगा। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।